इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि इमसोल अपने फ्रेंड से बात करके लौट रही होती है। वो सोचती है कि वो मार्च में आई है और वो उसके साथ इंसिडेंट मई में होने वाला है। इससे पहले अगर वो उस टैक्सी ड्राइवर को पकड़वा देगी तो वो इंसिडेंट होगा नहीं और संजय हर्ट होगा नहीं, तो फ्यूचर चेंज हो जाएगा। अब वो दिमाग लगाती है कि उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो उसे पुलिस की याद आती है। वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर जा कर के केस लिखाती है कि 1 साल पहले एक्चुअल में मुझे इस टैक्सी ड्राइवर ने किडनैप किया था। अब पुलिस इंस्पेक्टर उसका एफआईआर लिख तो लेता है, लेकिन वो उससे सवाल भी करता है इतने दिनों बाद वो क्यों रिपोर्ट लिखाने के लिए आई है। तो इमसल उसे कहती है एक्चुअल में उस समय ट्रॉमा की वजह से मेरी मेमोरी चली गई थी, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं था, बट अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। वो कौन है, क्या करता है, फिश, सब कुछ मुझे याद है। और साथ ही में वो उसके वो कार का चाबी भी देती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको पकड़ो, वरना वो मुझ पर वापस से अटैक कर सकता है। पुलिस इंस्पेक्टर सारे सबूत ले लेते हैं। इमसल वहाँ से निकलती है तो वो थोड़ी रिलैक्स थी कि शायद अगर पुलिस उससे पहले उसे पकड़ लेगी तो वो अटैक नहीं कर पाएगा, और वो खुद की सेफ्टी के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें अपने पास रख रही होती है। जब वो वहाँ से लौट रही थी तो साइड में वो देखती है कि शायद एक लड़का एक छोटे बच्चे को bully करने का कोशिश कर रहा है, उससे पैसे वैसे छीन रहा। और इंसल की आदत थी दूसरे के कामों में टांग अड़ाने की, तो वो इस तरीके से चली जाती है उस बच्चे को हेल्प करने के लिए। लेकिन वो देखती है कि एक्चुअल में वो कोई और नहीं, कीमते है। अब वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम इस छोटे बच्चे को क्यों बुली कर रहे हो, लेकिन वो बच्चा यहाँ पर कीमते को थैंक्स बोलता है, उसने उसका वो पैसा ढूंढने में हेल्प की है। वो बच्चा वहाँ से चले जाता है। अब इमसल थोड़ा शौक थी कि ओ तो कीमते बुली नहीं कर रहा है, एक्चुअल में वो तो उसका हेल्प कर रहा था। फिर दोनों कॉफ़ी डेट पर जाते हैं। इमसल कीमते से पूछती है तो उसका क्या हाल चाल है, कैसे सब कुछ चल रहा है। कीमते उसे कहता है कि सब कुछ ठीक है। इमसल उसे कहती है कि क्या तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था। कीमते कहता है ये थोड़ा वियर्ड तरीका है ग्रेजुएशन के फ़ोटो मांगने का। फिर वो अपने ग्रेजुएशन के पिक्स दिखाता है। इमसल ये देख करके काफ़ी खुश होती है कि कीमतों ने ग्रेजुएशन कर लिया है। वो उसे काफ़ी अच्छा बड़ाई करती है, बड़े लोगों की तरह ट्रीट करती है कि तुमने बहुत अच्छा किया। अब कीमते को लगता है कि वो वापस से वियर्ड कर बिहेव कर रही है। वो उसे कहता है मुझे लगता है कि ग्रैनी वापस से आ गई है, जैसे कि इमसल पहले बिहेव किया करती थी। इमसल उसे पूछती है तो आजकल तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे कपड़े देख करके तो लगता है कि सिर्फ दोस्तों के साथ मस्ती ही कर रहे होगे। कीमते कहता है क्या बात कर रही हो, मेरी वेबसाइट तो चेक करो, मैं कपड़ों की वेबसाइट चलाता हूँ और वो फ़िलहाल टॉप पर चल रही है। दूसरी साइड इमसल का भाई ग्योम उसकी वेबसाइट चेक कर रहा होता है और वो सच में काफ़ी अच्छा थी और टॉप पर इस हफ्ते चल रही होती है। इमसल को भी नहीं लगा था कीमतें इस तरीके से चीज़ों को बदल देगा। वो कहता है चलो अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में मिलते हैं। फिर अपना कपड़े का पैकेट ले करके वहाँ से निकल जाता है। अब इमसल का काम था आगे अपने बारे में सोचने का। वो ये देखकर रिलैक्स हुए कि चलो कीमतें अपनी लाइफ जी रहा है। दूसरी साइड हम लोग संजय को देखते हैं जो कि अभी इमसल को नहीं भूल पाया है और वो गाना प्रिपेयर कर रहा होता है स्पेशली इमसल को। ये वही सॉन्ग है जो कि हमेशा संजय अपने फैंस को सुनाया करता है। वो कंफ्यूज था कि इमसल उसे देख करके भाग क्यों रही है। उसका फ्रेंड बैकिन आता है, वो उससे पूछता है अच्छा एक बात बताओ, पहले इमसल मुझे इग्नोर किया करती थी लेकिन अब वो मुझे देख करके भाग रही है, चल क्या रहा है। बैकिन उसे कहता है अच्छा मैं तुम्हारे लिए कंक्लूड कर देता हूँ, एक बात सोचो, उसने जिस लड़के को रिजेक्ट किया हो वो उसी के साथ उसी के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा तो कितना एम्बैरेसिंग होगा। ऑब्वियस सी बात है कि वो तुम्हें देख करके भागेगी ही ना। सुन जो उसकी इन हरकतों में प्यार ढूंढने का कोशिश करता था कि शायद उसके मन में थोड़ी सी तो फीलिंग है संजय के लिए, लेकिन बेचारा बैकिन उसके सारी सोच पर पानी फेर देता है। वहाँ पर बैकिन की नज़र जाती है कि संजय एक सॉन्ग लिख रहा है। वो सॉन्ग वैसे तो उसे काफ़ी पसंद आता है और वो अपने फ्रेंड संजय को कहता है एक काम करो ना, तुम हमारा ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो। लेकिन संजय उसके ग्रुप ज्वाइन करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि ये सॉन्ग एक सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं। बैकिन समझ जाता है कि ये सॉन्ग इमसल के लिए लिख रहा है। वो कहता है गजबे इंसान हो यार, वो लड़की बार बार तुम्हें रिजेक्ट कर रही है फिर भी तुम उसे
उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहा हो। ऐसा क्या है इमसोल में? अब जिसे सामने वाले से प्यार होता है वो तो वही समझता है कि ऐसा क्या है आखिरकार। इमसोल भी घर लौट रही होती है तो यहाँ पर इन चीज़ों को देख के सोच रही थी कि वो अगली बार यहाँ पर नहीं आ पाएगी ना। ये सारी चीज़ों को देख कर के वो इमोशनल हो रही थी, तभी संजय को घर जाते हुए देखती है। वो अभी इमसोल के घर के बाहर ही रह रहा था, उसके लिए काफ़ी ऑकवर्ड होते जा रही थी चीज़ें। उसे जल्द से जल्द सारी चीज़ों को ठीक करना होगा। उसे संजय का सच में काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रहा था। अपने कमरे में जाती है, कैलेंडर पर वापस से वही डेट नोट करती है। करीब आज से 2 महीने बाद उसके साथ ये सब कुछ होने वाला है। उससे पहले उसे सब कुछ चेंज करना होगा, वरना वापस से सब कुछ वैसे ही होने लगेगा। अभी ये सब कुछ वो सोच ही रही होती है कि उसका भाई कमरे में आ जाता है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तुम तो कॉलेज में फेमस हो गई हो वो स्टैचू वाले बात से। इमसोल यहाँ पर उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मुझे उस चीज़ से लेकर के नहीं चिढ़ाओ। वो यहाँ पर अब भी अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ ही था। वो सोचती है कि क्या वो अपने फ्रेंड का भी फ्यूचर चेंज कर सकती है क्या, लेकिन चीज़ें कितनी भी चेंज करने की कोशिश कर लो वो होती ही नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग संजय को देखते हैं जो कि कॉलेज के बाद घर आता है तो उसके डैड उससे बात करने के लिए आते हैं। उसने फ़ॉरेन के एक टीचर से कुछ रिहैब की चीज़ों को लेकर के आया हुआ था। वो संजय से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम वापस से रिहैब के सेशंस लो और स्विमिंग में वापस लौट जाओ। लेकिन संजय यहाँ पर उसे कहता है उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए कि वो वापस से स्विमिंग में आना चाहता है या नहीं। उसके डैड ये डिसीजन उसी पर छोड़ देते हैं। उनकी जाते हैं वो यहाँ पर उस सॉन्ग के बारे में सोचने लगता है जो कि उसने इमसोल के लिए लिखा है। साथ ही में उसके साथ बिताया हुआ वक्त को भी ना जाने क्यों वो उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहा था। इतनी बार इमसोल ने उसे रिजेक्ट किया है, फिर भी सीन में कीमते अपने डैड को ड्रेस देने के लिए जाता है पुलिस स्टेशन में। वो केस कंप्लीट करने में कुछ ज़्यादा ही बिजी थे, लेकिन वहाँ पर वो गलती से इमसोल के ड्रेसेस लेकर के आ गया था। अब सोचो वो ड्रेसेस इमसोल के पास चले गए होंगे, क्या होने वाला है। अगली सुबह होती है, ली हुई यहाँ पर इमसोल को जगाने के लिए जाती है। उन्हें आज कॉलेज की तरफ से ट्रिप पर जाना था और वो घोड़े बेच करके सो रही होती है। इमसोल यहाँ पर फ़ोन चेक करती है। पुलिस इंस्पेक्टर का मैसेज आया हुआ था कि वो लोग इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो ये मैसेज पढ़ते ही थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है कि शायद वो लोग उससे पकड़ लेंगे। और यहाँ पर लियोन जल्दी जल्दी उसे जगने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें कॉलेज ट्रिप पर जाना था। अब इमसोल को इस बारे में याद ही नहीं था, ये कह लो कि पता ही नहीं था। वो उसे पूछती है कि मैंने तुम्हें ड्रेस दिया था वो तुमने कहाँ रखा है। कमरे में रखा हुआ पैकेट वो उठा करके उसमें से निकालती है तो उसमें से इमसोल के कपड़े तो नहीं निकलते हैं, लेकिन हाँ एक लड़की के शॉर्ट जरूर निकलते हैं। दोनों ये देख करके चिल्लाने लगते हैं और ड्रामा का ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना। चैनल छोटा है इसीलिए बार बार बोलना पड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग जल्द ही इस ड्रामा के एक और नेक्स्ट पार्ट में।